E450 को लेके निकला हूँ मैं एक लॉन्ग ड्राइव पे, और ये लॉन्ग ड्राइव होने वाली है ऑलमोस्ट 700+ किलोमीटर्स की। ये पर्टिकुलर जो कार है ई क्लास, ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ई क्लास अवेलेबल है इंडियन मार्केट में। इससे नीचे जो आती है E2 200 या E2 20D, वो आप ऑप्ट कर सकते हो 2 लीटर इंजन के साथ में। फ़िलहाल इसका इंजन भी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसा दिखता है। इसमें आपको 3 लीटर का इंजन मिल जाता है, और ये इनलाइन 6 सिलेंडर यूनिट है। ऊपर देख सकते हो डैम्पिंग वगैरह, बहुत ही प्यारी पैकेजिंग है, काफ़ी बड़ा इसका हुड है, एंड काफ़ी इजीली आप ऐसे ओपन एंड क्लोज कर सकते हो, हाइड्रोलिक स्ट्रट्स। देन आपके पास में ये जो व्हील्स आप देख रहे हो, ये एम्ड स्टाइल्ड व्हील है। ऑलरेडी मैं इस गाड़ी का रिव्यू कर चुका हूँ, मैंने इस गाड़ी को चला लिया है 1000 किलोमीटर से ज़्यादा। बट अगेन मेरे को ऐसा था कि रेंज टेस्ट करना था। बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी कि रेंज टेस्ट करो इसका, क्योंकि ये होता है ना कि लोग जब इतनी महंगी गाड़ी लेते हैं तो उनको ऐसा रहता है कि हम बार बार रुके नहीं, एक ही बार फ्यूल टैंक पूरा फुल करवाएं और उसके बाद में नॉन स्टॉप चलते जाएँ। तो वो चीज़ है, माइलेज वगैरह मैटर नहीं करता। तो अगेन मैं भी यही टेस्ट कर रहा हूँ कि ओवरऑल अगर मैं इस कार को एक बार फुल करवा के गुड़गांव से निकला हूँ तो कितने किलोमीटर तक जो है मैं इसको लेके जा सकता हूँ। सो लेट्स सी, चलते हैं और टेस्ट करते हैं। और अभी बज रहे हैं 5, थोड़े टाइम में अंधेरा हो जाएगा और फिर इसकी एम्बिएंट लाइट जो है मैं आपको एक्सपीरियंस कराऊंगा। मज़ा आ जाएगा आपको, इतनी प्यारी एम्बिएंट लाइट है। वन ऑफ माई फेवरेट कार है ई क्लास E450, बिकॉज इसकी एम्बिएंट लाइट बहुत अच्छी है, पावरफुल इंजन है, कंफर्टेबल है, लॉन्ग व्हील बेस है, हर एक चीज़ बहुत अच्छी है। ग्राउंड क्लियरेंस सफिशिएंट है, इंटीरियर बहुत प्रीमियम है, 3 स्क्रीन लेआउट आपको मिल जाता है। किसी चीज़ की इस कार के अंदर कमी नहीं, कंप्लीट पैकेज है। ऑलमोस्ट 5.2 लाख रुपीज़ समथिंग जो है इसकी प्राइस भी कट डाउन हुई है अभी बिकॉज ऑफ GST 2.0 रिविजन। तो अब चलते हैं और चला के देखते हैं पूरा ट्रिप। तो अब चलते हैं, ट्रिप कंप्लीट करते हैं। हो गया है तो ऑटो का फ्यूल अप करवा लिया है मैंने, और ये जर्नी भी अपनी काफ़ी लंबी होने वाली है। ऑलमोस्ट 700 किलोमीटर से ऊपर ही जो है वो चलेंगे अपन मोस्ट प्रोबेबली। और फ्रॉम स्टार्ट ये तो आज का है, और मैं आपको एक बार वो वाली ट्रिप बता देता हूँ। इसको रीसेट कर देते हैं। ये अभी मैं घर से आया था तो 4 किलोमीटर और चल गई है, मैंने वहाँ रीसेट कर ली थी इसको। तो ये मैंने रीसेट कर दी है और अब अपनी ट्रिप जो है वो चालू हो गई है। डन है, तो देखते हैं कितना रेंज देती है एक टैंक पे E450। और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे चलने वाले हैं। अब ये कंटिन्यूसली जाम चल रहा है, मैं अभी तक गुड़गांव भी क्रॉस नहीं कर पाया हूँ। कितना चलाऊँ बताऊँ आपको? फ्रॉम रीसेट 29 किलोमीटर, और 1 घंटा हो गया ऑलमोस्ट। अब फाइनली सोना रोड पे आए हैं, और बहुत टाइम लग गया यार। आपको मैं बताता हूँ, ये देख सकते हो 1 hour 36 किलोमीटर जो है वो अब चले अपन 1.5 घंटे में। फाइनली दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के लिए लेफ्ट टर्न ले लिया है, और अब यहाँ से शुरू होगा अपना लॉन्ग ड्राइव वाला पार्ट पूरा। ये कितने दूर पड़ा मेरे को मैं बता देता हूँ आपको। हाँ, 43 किलोमीटर। ओके, एक्चुअली अभी बीच में मैं गौरव भैया के घर भी चले गया था। उनके कुछ बैग कल जब हम लोग आ रहे थे थियोक से, तो वो बाइक से आए थे और मैं गाड़ी से था, तो वो मेरी गाड़ी में पड़े हुए थे। तो उनके यहाँ पर गेस्ट आ गए थे, उन्होंने कहा कि देते हुए निकल जा, मैं लेने नहीं आ पाऊँगा। तो फिर हम उनको दे के और फिर अभी निकला। तो थोड़ा सा और एक्स्ट्रा चल गया, बट हाँ 35 किलोमीटर समथिंग कुछ पड़ता है मेरे घर से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। यार ये रोड बहुत सॉर्टेड है यार, इस रोड की इतनी गंदी आदत पड़ गई है। हर महीने में जाता हूँ तो अब मेरे को कोई दूसरे रोड ना पसंद ही नहीं आते हैं इंडिया में। कल मैं GLS से आ रहा था, GLS वाली वीडियो ऑलरेडी लाइव है। मैं मनाली, शिशु, बहुत सारी जगह हाई एल्टीट्यूड्स पे लेके गया हूँ GLS को, और मैंने उसका पूरा ड्राइव व्लॉग जो है आप लोगों के साथ में शेयर करा है, आप लोग देख लेना। तो वहाँ हम लोग थियोक से, शिमला के पास में है थियोक, जिन लोगों को नहीं पता है, वहाँ से हम लोग वापस आ रहे थे यार। 400-450 किलोमीटर के ऑलमोस्ट 12 घंटे लगे यार हमको। परेशान हो गया मैं लिटरली, इतना जाम, ऐसी रोड्स लिटरली यार। और ये रोड इतनी सुकून वाली है ना, आप बस बैठो मस्ती से, मज़ा ही आ जाता है इस रोड पे। और फिर ये अगर आपके साथ में हो तो फिर आपको क्या ही चाहिए, क्या चाहिए आपको। वेरी नाइस एक्सपीरियंस। तो 100 किलोमीटर्स डन, एंड 100 किलोमीटर्स में मैं आपको सबसे पहली एक चीज़ बताता हूँ जो बहुत अच्छी लगी मुझे अभी तक इस गाड़ी की। वो है इसका केबिन, बहुत साइलेंट है, बाहर का नॉइज़ बहुत कम आता है। इवन तो मैं 120 पे क्रूज़ कर रहा हूँ, तो वो चीज़ बड़ी कमाल की जो है वो मुझे लगती है कि हाई स्पीड पे भी जो है वो इंसुलेशन बहुत बढ़िया है। और अगर आप सॉन्ग्स नहीं सुन रहे हो, बिल्कुल एकदम पूरा केबिन चुप है, कोई बोल नहीं रहा है, तो आपको जो नॉइज़ बाहर से अंदर आती हुई फील होगी वो सिर्फ और सिर्फ होगी टायर की।
बिल्कुल हल्की सी टायर नॉइज़ जो है वो आती है। एरोडायनेमिक इतने अच्छे हैं सेडान होने की वजह से कि बाहर की बिल्कुल भी विंड नॉइज़ वगैरह जो है वो आपको फील नहीं होती है। ये चीज़ बहुत बढ़िया लगी मुझे। सनसेट होते हुए कितना बढ़िया लग रहा है यार। रोड ट्रिप के ना ये एक मतलब बोल सकते हैं कि पर्क्स हैं कि आपको इतने बढ़िया बढ़िया व्यू मिलते हैं। डिपेंड्स अपॉन यू, आपको कितनी देर देखना है, आपको रुक के देखना है, आप देख लो, कोई मना करने वाला नहीं, कोई रोक टोक करने वाला नहीं, कोई रूल्स नहीं। सो अभी 194 किलोमीटर चल गए हैं और ऑलमोस्ट जो है वो सन सेट हो चुका है। थोड़ी सी लाइट बची है ऑरेंज कलर की, काफ़ी अच्छी लग रही है। और एम्बियंट लाइट देखो, अब माहौल बनना स्टार्ट हुआ है इस गाड़ी का। क्या कूल लगती है ये लाइट, लिटरली यार। मतलब ऐसा लगता है ना कि बस देखते रहो देखते रहो। बाहर कुछ भी व्यू हो बट अंदर का व्यू काफ़ी बेस्ट रहता है। ये नई वाली जो वर्ड सिल्वर कलर है, ये भी मैंने करा है, इसके ऊपर रील और शॉर्ट्स वगैरह बनाए, आपको देखना है देख लेना। नया कलर है, इंटीरियर भी एकदम मस्त लाइट कलर का है। बट ये मेरे को तो ऑल ब्लैक भी बहुत शानदार लगता है। रियल सनसेट, बाहर की लाइट और इंटीरियर की लाइट दोनों जब सेम हो और व्यू एंजॉय करो आप लोग भी, मैं भी व्यू एंजॉय कर रहा हूँ। इसका 4D म्यूज़िक सिस्टम जो है वो बड़े कमाल का। लाइक हाँ ऑफ कोर्स 200 किलोमीटर हो गए तो मेरे को कुछ एक चीज़ और बतानी है गाड़ी के बारे में, बता देता हूँ। इसका जो म्यूज़िक सिस्टम है ना बहुत ही कमाल का है। लाइक 4D म्यूज़िक सिस्टम इसके अंदर मिलता है। और 4D में ये होता है कि जो सीट है आपके पीछे, मतलब लाइक पीछे वाला ये जो यहाँ पर जहाँ आप रेस्ट पोजीशन पे रहते हो वहाँ पर वो फील होता है म्यूज़िक, ठीक है। तो एक तो आप कानों से सुनते हो, 3D हो जाता है, बहुत बढ़िया आउटपुट वगैरह होता है। 4D में आपकी बॉडी पे पीछे ऐसे मतलब सेंसेशन आते हैं फील होता है आपको वो, और काफ़ी कमाल एक्सपीरियंस रहता है 4D म्यूज़िक का। एंड शाम का टाइम में लाइट म्यूज़िक और आपको ऐसे फील हो रहा हो, और बहुत ही बढ़िया बमस्टर का साउंड सिस्टम, क्या चाहिए। और इतनी बढ़िया इवनिंग देखो, तो ये पूरा सीन है ई क्लास का। एंड सब एक और चीज़ बहुत अच्छी लग रही है कि लाइक इतनी सारी लाइक यहाँ पर इल्यूमिनेशंस दी हुई हैं सभी स्विचेस वगैरह में, स्क्रीन्स में लाइट्स वगैरह हैं, एम्बियंट लाइट है। इवन दो एक भी ऐसी लाइट नहीं है जिसको मेरे को उसकी इंटेंसिटी कम करनी पड़े या वो आंखों में चुभे। हर एक चीज़ इतनी सटल, इतनी सही तरीके से बनाई हुई है ना। अब लाइक ऑफ कोर्स अभी रात में पूरा कंटिन्यूसली ट्रैवल करेंगे तो और थोड़ा पता चलेगा। लाइक ऑलमोस्ट अभी 500-550 किलोमीटर और बच रहे हैं, तो सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बात करता रहता हूँ, बताते रहूँगा। आरपीएम देखो एक बार आप लोग, 119 पे क्रूज़ कंट्रोल लगाया हुआ है मैंने इतनी देर से, और 1500 आरपीएम पे 119 पे जो है वो ये कार चल रही है ये मज़ा है इस गाड़ी का कि लाइक आपका इंजन जो है वो बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहता है हाई स्पीड पे भी, बिकॉज ऑफ सुपरमेसी ऑफ 9 स्पीड ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स। जितना बढ़िया गियर बॉक्स होगा गाड़ी का, उसकी इंजन की लाइफ और ज़्यादा बढ़िया होती है, और वो विदाउट स्ट्रेस अगर चलता रहेगा तो लॉन्जिटिविटी तो बढ़िया रहती है, वियर एंड टियर भी कम होते हैं, सर्विस का खर्चा कम होता है, और लाइक आप देख सकते हो कि फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो भी काफ़ी बढ़िया मिल जाएगी। अभी भी 613 की रेंज बता रहा है और ऑलरेडी अपन अराउंड 260 किलोमीटर समथिंग कुछ जो है वो चल चुके हैं। एंड एक बात आपको और बता देता हूँ, इसका एसी की कूलिंग अगेन अच्छी है, दिक्कत नहीं है। आगे या पीछे बैठोगे दोनों तरफ आपको एसी की कूलिंग वगैरह अच्छी मिल जाती है, बट स्टिल अभी भी 30 डिग्री हो रही है और शाम को 7 बज रहे हैं, लाइक 6:50 हो रहे हैं। और अभी मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इट्स लाइक 17 अक्टूबर, तो ये टाइम पे मोस्टली जो है वो ठंड पड़ना चालू हो जाती है। खैर हाँ अभी ठंड नहीं है, बट 30 डिग्री इज़ लाइक नॉर्मल टेम्परेचर। वहाँ पर भी इसकी जो सीट्स है ना, यहाँ पे वेंटिलेशन फंक्शन नहीं है, तो ये चीज़ बड़ी मतलब लाइक मेरे को ऐसे अखरती है कि यार इस गाड़ी के अंदर क्या कुछ नहीं है, वेंटिलेटेड फंक्शन नहीं है। वेंटिलेटेड सीट्स होनी चाहिए थी, हीटेड सीट्स एटलीस्ट देनी ही चाहिए यार। ये दोनों चीज़ें तो बेसिक है, मतलब छोटी छोटी गाड़ियों में आती है। ये ई क्लास है और इसके अंदर आपको वेंटिलेटेड और हीटेड सीट नहीं मिलती है, तो ये चीज़ मेरे को बहुत अखरती है कि यार मतलब पीछे वाली सीट का रिक्लाइन एंगल आप एडजस्ट कर सकते हो, 3 स्क्रीन इसमें और कितनी सारी चीज़ें हैं। 4D म्यूज़िक सिस्टम आपको फील होता है। मे बी पॉसिबल शायद ये हो सकता है कि उसकी वजह से लाइक कहीं ना कहीं वो कट ऑफ किया है, लाइक वेंटिलेटेड और हीटेड फंक्शन ऐड नहीं हुआ है। मे बी इंजीनियरिंग का कुछ वो हो सकता हो, दैट्स वाई। अदरवाइज़ तो यार कंपनी भी देती, बट स्टिल मतलब इसके रिक्वायरमेंट है, कुछ भी करो बट ये होना चाहिए ई क्लास में, मेरे को ऐसा लगता है। 3.1 kmpl ये शो कर रही है, कमाल फ्यूल एफिशिएंसी।
और 74 किलोमीटर पर आवर की लाइक अपना एवरेज स्पीड आ रही है। ये एवरेज स्पीड इसलिए कम आ रही है बिकॉज जब ट्रैफिक में थे अपन तब बिल्कुल मतलब बहुत स्लो चले हैं, तो वो अभी जो है रिकवरी चल रही है उसकी। एंड 4 आवर्स 4 मिनट हुए हैं टोटल और 103 किलोमीटर कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट जो है मैं डबल डिजिट पे 119 पे लाइक मैं स्पीड लिमिट हमेशा जो है वो फॉलो करता हूँ, चाहे कोई सी भी रोड हो या कोई सी भी कार हो। स्पीड लिमिट हमेशा आपको फॉलो करनी चाहिए, रूल्स के अगेंस्ट मत जाओ। मेरे को ऐसा लगता है रूल्स आपकी सेफ्टी के लिए ही बनाए हुए हैं। अभी मैं अगर चाहूँ तो मैं इसको 200 पे भी क्रूज़ कर सकता हूँ, और ये गाड़ी है इतनी कैपेबल कि 200 kmph पे ये बहुत ही स्टेबल, बहुत ही प्लांटेड और आराम से ये क्रूज़ कर लेगी। और रोड भी है बट स्टिल मतलब लाइक मेरा ऐसा है, मैं ये हर लाइक जो भी लॉन्ग वीडियो करता हूँ ये चीज़ हमेशा आपको बोलता हूँ। जिन्होंने अगर पहले भी कोई ऐसी मेरी लॉन्ग रेंज वाली वीडियो देखी होगी तो उन्हें पता होगा कि लाइक मैं हर वीडियो में ये चीज़ बोलता हूँ कि अगर आप लोग भी चल रहे हो और लॉन्ग ड्राइव कर रहे हो तो अगर 100 की स्पीड है, 80 की स्पीड है या 120 की स्पीड है, उस स्पीड को मैनेज करो। अब लाइक यहाँ पर 119 पे मैं क्रूज़ कंट्रोल पे लगा रखा है मैंने, और 120 की स्पीड लिमिट इस रोड की, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की। अब इस स्पीड पे भी गाड़ी इतना बढ़िया माइलेज जो है वो यहाँ पर दिखा रही है, शो कर रही है, रेंज इतनी बढ़िया शो कर रही है। एक बहुत बड़ी बात है बिकॉज इतना पावरफुल और इतनी बड़ी गाड़ी है, इतना पावरफुल इंजन है और इतनी बड़ी गाड़ी है, तो ये दोनों ही चीज़ें जो है लाइक बहुत ही सॉर्टेड तरीके से जो है वो मर्सिडीज़ ने यहाँ पर करी है। और सबसे ज़्यादा रोल प्ले पता है क्या कर रहा है ये रेंज का, एरोडायनामिक। इस ई क्लास के एरोडायनामिक्स बहुत अच्छे हैं, बहुत कमाल है। विंड नॉइज़ ही नहीं है यार इस स्पीड पे गाड़ी के अंदर, और सोच रहे हो कितना कम ड्रेग कोएफिशिएंट है। तो नेक्स्ट लेवल जो है वो फील है इस गाड़ी का। अगर आपको लॉन्ग ड्राइव करनी है इस टाइप के बढ़िया मतलब अच्छे हाईवे वगैरह पे आप क्रूज़ करते हो यार, ई क्लास इज़ द कार फॉर यू। तो अभी तक का तो ये सीन है, और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि चाहे आपके पास कार कोई भी हो, कोई भी व्हीकल हो, स्पीड लिमिट जो है वो फॉलो करें ताकि ये आपके लिए भी बेस्ट है, और आसपास जो दूसरी गाड़ियाँ चल रही है, दूसरे व्हीकल्स हैं, उनकी भी सेफ्टी का जो है वो ध्यान रखो। और अगर आप ऐसे ये 4 लेन पे लाइक 8 लेन पे अगर आप चल रहे हो तो कोशिश करो कि राइट वाली लेन में आप बिल्कुल कंटिन्यू नहीं चलो, मतलब उस लेन में आप तभी जाओ जब सिर्फ आपको ओवरटेक करना है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से। और टोटल जो स्ट्रेच था वो अराउंड 280 किलोमीटर समथिंग का कुछ था, जहाँ पर 15.2 kmpl की फ्यूल एफिशिएंसी इस गाड़ी ने दी है। अब नीचे उतरने के बाद में देखते हैं, लाइक अभी थोड़ा टाइम लगेगा कि वापस ऊपर चढ़ने में, कम से कम 25-30 किलोमीटर शायद जो है वो नीचे चलना पड़ेगा। अगर कोई स्ट्रेच खुला होगा तो मैं आपको अपडेट दूंगा। ये तो लाइक ऑलमोस्ट ललसोट से भी आगे वाला है, मतलब सवाई माधोपुर वाला जो एंडिंग पॉइंट है ना, वहाँ पर मैं नीचे उतरूँ इससे। सो ये वाला पैच अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ, आई डोंट नो कब स्टार्ट होगा ये। 31 किलोमीटर अभी भी इस पे ललसोट कोटा मेगा हाईवे वाले लाइक जो ये है पूरा इसके ऊपर, मतलब वहाँ पहुँचने के लिए 31 किलोमीटर यहाँ चलना पड़ेगा अपने को। और ये रोड जो है मतलब ठीक है बट टूटी हुई है, कहीं कहीं पैच वर्क हो रखे हैं, तो इट्स नॉट दैट मच गुड। पता है इस टाइप की रोड्स जो टूटी हुई होती है ना बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे ये देखो हर जगह मतलब अंडुलेशन वगैरह, यहाँ पर इस टाइप की जो कार्स हैं, जो जैसे ई क्लास में चला रहा हूँ या जो भी ये सी है, एस क्लास है, इन सबको बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से चलाना पड़ता है। लाइक थोड़ा सा भी इसे गड्ढा वड्ढा तेज आता है ना तो कार को हर्ट होना वो अपने को बहुत हर्ट होता है। और आई होप जो लोग सेडान चलाते होंगे ना वो मुझसे रिलेट कर पाएंगे कि मेरे को क्या फील हो रहा होगा अभी इस टाइप की रोड पे इस गाड़ी को चलाने में। रोड पे लगा हूँ, लेकिन जो 2 लेन चल रहा है यहाँ पर इतने सारे स्पीड ब्रेकर्स हैं, टचवुड अभी तक कहीं पर भी टच नहीं हुई है, बहुत ही आराम से जो है वो ई क्लास निकल रही है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि ई क्लास पे ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो सही दिया हुआ है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती है। बट हाँ लाइक अभी जैसे मैं अकेले बैठा हूँ, 3 लोग इसमें और बैठ सकते हैं। लगेज तो फुल है लाइक प्रॉपर, अभी इसमें बूट में बिल्कुल शायद हाँ एक लैपटॉप बैग आ जाए तो आ जाए, बाकी उससे ज़्यादा कुछ रखने की जगह नहीं है, उतना लगेज फुल है। सो अभी टर्न लिया है 24 किलोमीटर और वापस लाइक वो 35 किलोमीटर हो गए, अब 24 किलोमीटर वापस चलना है। और ये भी ऐसे ही स्ट्रीट हाईवे ये है। मेरे को ये समझ नहीं आता यार, टोल पे जब इतनी भीड़ हो रही है फास्टैग का क्या सेंस बन रहा है यार, फास्टैग के बाद में इतनी भीड़ क्यों। सो फ्यूल एफिशिएंसी ड्रॉप हुई है और ऑलमोस्ट अब जो है वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे पहुंचने वाले हैं, ऊपर सामने देख सकते हो। और ये टर्न बस चढ़ने वाले 394 किलोमीटर कर लिए, अभी भी 310 किलोमीटर जो है वो रहते हैं। 400 किलोमीटर पे बताता हूँ कुछ अपडेट मस्त सी। फिलहाल अभी टोल है उस पर एंट्री कर लेता हूँ एक्सप्रेसवे पे एंड 403 किलोमीटर्स। तो एक जो नेक्स्ट अपडेट है वो ये है इस गाड़ी से रिलेटेड कि आपको जो है
चलाने का मज़ा भी मिल रहा है और साथ साथ में कंफर्ट बहुत मिल रहा है। लाइक कुछ गाड़ियाँ होती है जिसमें आपको सिर्फ चलाने का मज़ा मिलता है, या कुछ गाड़ियाँ होती है जिसमें आपको सिर्फ कंफर्ट मिलता है। बट ये गाड़ी ऐसी है कि अभी जैसे मैंने इतना ख़राब रास्तों में चलाया है कि लाइक प्रॉपर इधर उधर हो रही है, प्यार से धीरे से निकालनी पड़ती है। ऑफकोर्स सेडान है यार, देखो प्यार से तो चलानी पड़ेगी आपको। दिस इज़ नॉट मीन टू बी ड्राइव लाइक कि आप कैसे भी लेके जाओ या ऐसी भी जैसे यूज़ करो। इवन तो नॉर्मल सेडान भी जो आप यूज़ करते हो वैसे भी नहीं, थोड़ा सा और ज़्यादा केयरफुली जो है उसको चलाना पड़ता है। बिकॉज अगेन लॉन्ग कार जो इसकी लेंथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो आपको देखना पड़ता है जहाँ से भी आप निकाल रहे कर रहे हो। बट आपको ये श्योरिटी रहती है कि हाँ नीचे से तो कहीं नहीं लगेगी, आगे बम्पर जो है वो थोड़ा सा डाउन है, तो आप लाइक जैसे अभी मैं चल रहा था वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ही ख़राब रास्ते थे, बट निकाल दी, कहीं कोई प्रॉब्लम है सच आई नहीं। वो चीज़ बहुत अच्छी है। और उसके साथ साथ में जब ख़राब रास्तों आप चल रहे हो तो अगर आप धीरे चल रहे हो डेफिनेटली यार गाड़ी का मतलब लाइक आपको ऐसा लगता है कि हाँ इधर उधर हो रही है सब चीज़ें हैं, बट स्टिल आप कंफर्टेबल ही होते हो। मतलब आप ऐसा नहीं रहता है कि आपका कंफर्ट लूज़ हो गया है, आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा मूवमेंट कर रही है, या आपको ऐसा लग रहा है कि अरे ये इतनी स्टिफ क्यों फील हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। तो कंफर्ट जो है वो बना रहता है बिकॉज, और ये चीज़ वहाँ पर इसलिए होती है नॉट बिकॉज ऑफ सस्पेंशन टायर या सब चीज़ें, बिकॉज ऑफ सीट्स। मतलब बेसिक मेरे को आपको यही बताना था, लाइक ये 400 किलोमीटर हुए तो कि इसकी जो सीट्स हैं, जो क्वालिटी है, जो कुशनिंग है वो बहुत ही बढ़िया है। मतलब आपको पूरा कंफर्ट गाड़ी जितना दे सकती है देने की कोशिश करती है, बट मेरे को ऐसा लगता है कि उसमें से 30-40% जो रोल है वो ये सीट ही प्ले कर देती है। तो इसकी जो सीट्स हैं वो बहुत ही कंफर्टेबल है, चाहे वो पीछे की बात करो या फ्रंट की बात करो, तो सीट्स आर रियली नाइस। मज़ा आया मेरे को। लास्ट वाला ये जो पैच है ना उसमें फिर ये होता था, क्योंकि ये वाले पैच मैं हर महीने करता हूँ, हर महीने अलग अलग गाड़ी से मैं जाता हूँ अपने घर पे, और ये मेरा ड्राइव भी हो जाता है और आप लोगों को भी कंटेंट मिल जाता है देखने को, कुछ ना कुछ टेस्ट भी हो जाता है। तो मेरे को पता है कि यार वहाँ यहाँ से निकलने के बाद मेरे को ऐसा लगता है अरे यार थक गए यार, 40-50 किलोमीटर इतने गंदे थे बहुत। यहाँ पर मेरे को मतलब लाइक सेम एनर्जी के साथ में मेरे को वैसा फील नहीं हो रहा है। वो चीज़ मेरे को बड़ी कमाल की लगी कि जो सीट्स है वो बहुत कंफर्टेबल है। 296 किलोमीटर और रह रहे हैं अभी। 474 किलोमीटर कंप्लीट, और वापस से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस से अब नीचे उतरना पड़ेगा बिकॉज ये वाला पार्ट जो है, ये वाला सेक्शन भी चालू नहीं है। तो आई डोंट नो ये कब कंप्लीट होगा, लाइक 2 साल तो हो गए यार। अभी 4 लेन चल रहा है और यहाँ पर जो है वो लाइक रोड बढ़िया बना हुआ है, ये यहाँ पे दिक्कत नहीं है। बट 17 किलोमीटर बाद में जब टर्न है ना तब थोड़ी सी परेशानी आएगी, बिकॉज वहाँ पर रोड जो है वो उतने अच्छे नहीं है। इसके डीपर के थ्रोज देखो कितने तगड़े थ्रोज है। मतलब लाइक सामने वो ट्रक चल रहा है, अगर मेरे को उसको डीपर देना है तो ये मतलब ड्राइवर की विंडो से ऊपर तक के थ्रोज जो हैं वो चले जाते हैं फटाफट से। तो ये चीज़ बड़ी मस्त है। रात में अगर आप इस टाइप के रोड्स पे अगर गाड़ी चलाओगे जहाँ पर बिल्कुल ही लाइट नहीं है, कोई रिफ्लेक्टर भी नहीं लगा है। हाँ ये देखो, बस ये एक आया, मैं बोलते से आ गया, देखो गलत प्रूव कर दिया इसने मेरे को। बाकी और कहीं कुछ भी नहीं है, मार्किंग वगैरह कोई वाइट लाइन वगैरह नहीं है। पिछले कुछ देर से ये ट्रैफिक चल रहा है, लाइक 5-10 मिनट में खड़ा था, अब धीरे धीरे जो है वो चलने लगा है। हाँ एक्चुअली सीन ये हो रहा है कि यहाँ पर मैंने ऐसा सुना है लाइक कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उनका वाइल्ड लाइफ वाला जो है स्पेस है, जो लैंड आ रही है, तो वो कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, उस वजह से वहाँ पर जो है वो वाला पैच रेडी नहीं हो पा रहा है। तो आई डोंट नो ये कितना सही है कितना गलत है, बट अगर कोटा के पास में जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे स्टार्ट नहीं हुआ है, इसका कोई एग्जैक्ट रीज़न अगर किसी को पता है, जो एग्जैक्ट 100% श्योरिटी के साथ या प्रूफ के साथ दे सकता है तो बताओ। फिर से कई देर से यहीं पे ट्रैफिक में खड़े हुए हैं, पीछे भी लंबी लाइन है और आगे भी लंबी लाइन है, और गाड़ी स्टार्ट ही है। मतलब लाइक ऐसा होता है ना कि अपन ट्रैवल कर रहे होते हैं तो कोई गाड़ी बीच में बंद तो करती ही नहीं है, ऑफकोर्स चालू ही रहती है, बिकॉज एसी चल रहा होता है, अदरवाइज बाहर का पॉल्यूशन अंदर आता है। और इसमें एयर प्यूरिफिकेशन है, मैं देखो आपको बताता हूँ, ये रहा, तो ये एयर क्वालिटी चेक रहती है, अंदर देख रहे हो PM 2.1 फिल्टर है, तो लाइक AQI बहुत ही सॉर्टेड है। बाहर का AQI भी एक्सटर्नल दिखा रहा है ये, और अंदर का कितना है 1, मतलब AQI अंदर कुछ है ही नहीं। 505 किलोमीटर्स डन, और अभी ये सिंगल लाइक 2 लेन जो होता है हाईवे, इस टाइप का हाईवे ही चल रहा है ये। और सबसे अच्छी बात ये है कि अभी यहाँ पर इस पर ट्रैफिक नहीं है, बट स्पीड ब्रेकर बहुत बड़े बड़े हैं, और कई बार वो जो होते हैं ना कि प्लास्टिक काइंड ऑफ स्पीड ब्रेकर जो येलो कलर के दिखते हैं, जिससे कील से लगाए हुए होते हैं,
वो बहुत ज़्यादा एकदम हार्ड ऐसे झटका देते हैं गाड़ी को, और अंदर भी बहुत ज़्यादा लगता है। बट ई क्लास में फॉर्चुनेटली अभी इतने सारे वो स्पीड ब्रेकर गए, सस्पेंशन इतनी अच्छी तरीके से उन शॉक्स को एब्जॉर्ब करते हैं, और ये एंडुलेशंस वगैरह जो है मेरे को पता चल रहा है कि टायर्स कहाँ जा रहे हैं और कितना सस्पेंशन वर्क कर रहा है, और एकदम फ्लैट चल रही है कार, ठीक है। तो जो राइड क्वालिटी है ना, वो ई क्लास की बेस्ट है। दैट्स द रीज़न ई क्लास आर द बेस्ट सेलिंग कार लाइक मर्सिडीज के पूरे पोर्टफोलियो में ई क्लास सबसे ज़्यादा सेल होती है। अब ये देखो वडोदरा वाला वापस से एक्सप्रेस वे मिल रहा है अपने को, एंड अब इसके ऊपर चढ़ने के बाद में डायरेक्ट 180 किलोमीटर तक नॉन स्टॉप जाना है। अभी कितने हो रहे हैं, 11:16 हो रहे हैं, ठीक है, और 509 किलोमीटर अपन कर चुके हैं, 193 किलोमीटर स्टिल लेफ्ट। 14.5 kmpl शो कर रही है, 600 किलोमीटर कंप्लीट कर दिए हैं। तो 600 किलोमीटर कंप्लीट तो हो गए, बट यहाँ पर सीन ही अभी एक और चीज़ ये हो गई है कि जो लाइट आप देख रहे हो हेडलैम्प, ये नॉर्मल ऑन है, अभी ये है ऑटो पे। अब ये देखो कर दिया ऑटो, अब ये यहाँ पर ऑटो नहीं हो रहा, तो मैंने नॉर्मल कर रखा है उसको। आई डोंट नो क्या इशू आया है या क्या हुआ है इसके अंदर, मतलब ये अब ऑटो पे नहीं जा रही। यहाँ पर एक इशू आया था कि ऑटो हेडलैम्प इनअप्रोप्रिएट, बस ऐसे करके, और उसके बाद में मैंने इसको बंद चालू सब कर लिया, मतलब बट ये ऑटो पे जा ही नहीं रही है। तो मैन्युअली मतलब लाइक हेडलैम्प ऑन है, अगर मैं हाई बीम करता हूँ तो ये हाई बीम हो जाती है, और लो करता हूँ तो लो बीम हो जाती है। तो अभी मैंने गाड़ी को साइड में लगा के बंद करी है, और मैं वापस से स्टार्ट करता हूँ। ये देखो फ़ोन अंदर है गाड़ी में, ये याद दिला रही है मुझे। अब शायद वो ऑटो वाला फंक्शन काम कर जाए, लेट्स सी। हाँ आ गया, एनिमेशन देखो कितने अच्छे हैं हेडलैम्प के, आ गया। ये ऑटो, ये जो दिख रहा है ना, ये नहीं आ रहा था यार। चलो कंटिन्यू करते हैं, लेट्स गो। सो अब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से नीचे उतर रहे हैं, और 25 किलोमीटर बचे हैं, 38 मिनट का रास्ता और है। और एनालिटिक्स आप लोग देख लो, 674 किलोमीटर डन, और 14.8 kmpl, 284 किलोमीटर की रेंज अभी भी बच रही है। ऑसम मर्सिडीज, 375 bhp, 500 Nm, स्टिल नॉट बिलीव ये इंजन इतना पावरफुल, इतनी बढ़िया एफिशिएंसी कैसे दे रहा है। ग्रेट इंजीनियरिंग। अब ये जो रास्ता है ना, लेफ्ट साइड में जावरा की तरफ जा रहा है, और राइट साइड में रतलाम की तरफ जा रहा है ये। और ये भी रास्ता काफ़ी अच्छा है। अगर आप लोगों ने महू नीमच रोड अगर सुना है तो NH48 जिसको बोलते हैं, वो है ये रास्ता। और लाइक रोड अच्छा है। पहले इसी से ही जाना पड़ता था दिल्ली अगर जाना है तो, रतलाम, फिर उसके बाद में जावरा, नीमच, मंदसौर, और चित्तौड़गढ़, अजमेर, भिलवाड़ा, और फिर जयपुर, एंड जयपुर से फिर दिल्ली, ऐसे रूट हुआ करता था। तो उसी से जाना आना करता था पहले मैं, और अब ये बन गया है तो अच्छा है। बट वही है कि बीच में जो स्ट्रेच जो खाली है, बने नहीं है, वो बन जाए तो मज़ा आ जाए। सो फाइनली 701 किलोमीटर, 14.7 kmpl, और 10 आवर्स ले लिए, मतलब 2 घंटे का खैर ब्रेक भी था बीच में, और 1 घंटे का ट्रैफिक, तो उसके हिसाब से आप लगा लो पता। और बाकी जो है लाइक इस टेस्ट को कंटिन्यू करेंगे बाद में। अभी फ़िलहाल मैं सो रहा हूँ, मैं घर पहुँच गया हूँ। सो 775 किलोमीटर्स कंप्लीट हो चुके हैं, लाइक 74 किलोमीटर और सिटी में जो है वो कार चल गई है। और अब चल रहे हैं अगेन भारत पेट्रोल पंप पे फ्यूल अप करवाने के लिए, और देखते हैं कि कितना फ्यूल जो है वो कार लेती है। 89 किलोमीटर की रेंज अभी बता रहा है। तो इसमें आया 58.58 लीटर्स। किलोमीटर की रेंज अब आ गई है। सो फ्यूल अप करवा दिया है, और 775 को 58.58 से डिवाइड करते हैं जब 58.58 लीटर जो फ्यूल आया है, तो टोटल फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो निकल के आती है अराउंड, तो फ्यूल एफिशिएंसी निकल के आती है 13.1 kmpl, और कार यहाँ पर शो कर रही है 13.9 kmpl। ये जो लास्ट में 74 किलोमीटर कंप्लीट सिटी में चली है ना, इससे फ्यूल एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गई है। और मैटर नहीं करता लाइक कितनी क्या ड्रॉप हुई है, मैटर ये करता है कि लाइक
गाड़ी जो है वो किस तरीके से फ्यूल एफिशिएंसी दे रही है इतने बड़े इंजन के साथ में। लाइक यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 3 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन आपको मिलता है, और उसके बावजूद 13.1 kmpl अगर एक लॉन्ग ड्राइव पे कार ने रिटर्न करी है तो बहुत ही बढ़िया फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो मिली है। तो आपको कैसी लगी फ्यूल एफिशिएंसी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताओ, और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताओ।